फीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं भारत के संविधान से संबंधित 30 सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो छात्र सिविल सेवा परीक्षा, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली अन्य परीक्षाओं जैसे पटवारी परीक्षा, खाद्य निरीक्षक परीक्षा, हॉस्टल अधीक्षक परीक्षा आदि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें। आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने वाले भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं। अ न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, ब न्यायमूर्ति वाई वी चंद्रचूड़, स न्यायमूर्ति एम एच कानिया, द न्यायमूर्ति के सुब्बा राव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। दूसरा प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक है? अ 21 दिन, ब 18 दिन, स 14 दिन, द 7 दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स 14 दिन। संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किया जा सकते हैं? अ 2, ब 12, स 20, द 25। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अ लोकसभा अध्यक्ष, ब उपराष्ट्रपति, स मुख्य न्यायाधीश, द राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही उत्तर है द राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पांचवा प्रश्न है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो कितनी अवधि के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है? अ 18 माह, ब 12 माह, सी 9 माह, द 6 माह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द 6 माह। यदि कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री बन जाता है जो कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है। छठवां है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? अ 552, ब 550, स 545, द 543। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अ 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है। सातवां प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? अ 238, ब 250, स 252, द 262। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। आठवां है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन प्रमाणित करता है? अ राष्ट्रपति, ब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, स लोकसभा अध्यक्ष, द प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं और उसका निर्णय अंतिम होता है। नौवां प्रश्न है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है? अ केंद्रीय विधि मंत्री, ब मुख्य न्यायाधीश, स महान्यायवादी, द महाधिवक्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स महान्यायवादी। 10वां प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है? अ लोकसभा अध्यक्ष, ब उपराष्ट्रपति, स प्रधानमंत्री, द राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है या बुलाई जाती है। 11वां प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अ लोकसभा अध्यक्ष, ब उपराष्ट्रपति, स प्रधानमंत्री, द राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अ लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है तथा बैठक बुलाने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 12वां प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के 2 क्रमागत अधिवेशनों के मध्य कितनी अवधि से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? अ 3 माह, ब 6 माह, स 9 माह, द 12 माह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब 6 माह। 2 क्रमागत अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या से विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं? अ वित्त विधेयक, ब धन विधेयक, स सामान्य विधेयक, द अ एवं ब दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द अ एवं ब दोनों। वित्त विधेयक और धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। 14वां प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन हमको देखना है। अ प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ब इसे सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। स इस विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। द संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति इसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। तो इसका सही उत्तर है स इस विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ये कथन असत्य है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? अ राष्ट्रपति, ब उपराष्ट्रपति, स प्रधानमंत्री, द मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 16वां है, राज्यसभा से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का नाम संबंधित राज्य की विधानसभा के न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना अनिवार्य है? अ 10, ब 7, स 5 और द 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अ 10। राज्यसभा से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का नाम संबंधित राज्य के विधानसभा के न्यूनतम 10 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना अनिवार्य है। 17वां प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु की सीमा है। अ 25 वर्ष, ब 35 वर्ष, स 30 वर्ष, द 21 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स 30 वर्ष। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु की सीमा 30 वर्ष है। 18वां प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु की सीमा है। अ 25 वर्ष, ब 35 वर्ष, स 30 वर्ष और द 21 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अ 25 वर्ष। लोकसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु की सीमा 25 वर्ष है। 19वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? अ अनुच्छेद 85, ब अनुच्छेद 108, स अनुच्छेद 123 और द अनुच्छेद 87। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। 20वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। अ 2 वर्ष, ब 4 वर्ष, स 5 वर्ष, द 6 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 21वां है, आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने पर राष्ट्रपति इस समुदाय के अधिकतम कितने सदस्यों को लोकसभा में नामजद कर सकता है? अ 2, ब 5, स 6, द 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अ 2। आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने पर राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामजद कर सकता है। 22वां है, लगातार कितने दिनों तक सदन की बिना अनुमति के संसद के अधिवेशनों में अनुपस्थित रहने पर संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? अ 14 दिन, ब 21 दिन, स 60 दिन, द 180 दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स 60 दिन। लगातार 60 दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशनों में अनुपस्थित रहने पर संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। 23वां प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किसको संबोधित कर हस्ताक्षर सहित अपने लेख द्वारा पद त्याग सकता है? अ राष्ट्रपति, ब उपराष्ट्रपति, स लोकसभा उपाध्यक्ष, द मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित कर हस्ताक्षर सहित अपने लेख द्वारा पद त्याग सकता है। और ठीक इसी प्रकार यदि लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना हो तो वो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। 24वां प्रश्न है, प्रत्येक आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? अ राष्ट्रपति, ब उपराष्ट्रपति, स पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, द मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अ राष्ट्रपति। प्रत्येक आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। 25वां प्रश्न है, सदस्यों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी स्थायी संसदीय समिति है? अ सार्वजनिक उपक्रम समिति, ब लोक लेखा समिति, स कानून समिति, द प्राक्कलन समिति।
तो इस प्रश्न का उत्तर है द प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सदस्यों की संख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। 26वां है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है अ 25, ब 31, स 34, द 40। तो इस प्रश्न का उत्तर है स 34। सितंबर 2019 में एक बिल के द्वारा न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या जो पहले 31 थी उसे बढ़ाकर 34 कर दी गई और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। 27वां है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है अ 5 वर्ष, ब 6 वर्ष, स 65 वर्ष की आयु तक, द राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक रहता है। 28वां है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है अ 5 वर्ष, ब 6 वर्ष, स 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, द राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। 29वां प्रश्न है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है अ राष्ट्रपति, ब उपराष्ट्रपति, स प्रधानमंत्री, द मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अ राष्ट्रपति। 30वां एवं अंतिम प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में निम्न में से किस सूची के विषयों पर संघीय सरकार कानून बना सकती है? अ संघ सूची, ब राज्य सूची, स समवर्ती सूची, द अ एवं स दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द अ एवं स दोनों। सामान्य परिस्थितियों में संघीय सरकार संघ सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है और समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है।